कालिकाय नमः। मैं हूँ आरती शिव शक्ति 111 इस चैनल से और स्वागत करती हूँ आप सभी का। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है, खुश है, अपने पार्टनर को, अपने आप को एज वेल एज अपने फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। तो यही क्वेश्चन है आज का हमारा इस डेक से और देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। मम्मा प्लीज मुझे बताइए पर्सन का, व्यूवर के पर्सन का करंट एनर्जी क्या है ना। ओम क्रीम कलिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कलिकाय नमः। माय गॉड, 3 कार्ड्स आए हैं। ओके, देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट कार्ड आया है प्रोटेक्शन का, दूसरा कार्ड ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बहुत सारे लोगों का यूनियन बहुत नज़दीक है डियर, आप देख सकते हैं। 3 कार्ड ऐसे आए हैं जो कि पूरे एक दूसरे से रेजोनेट करते हैं, क्लैरिफिकेशन के साथ आए हैं। मुझे बिल्कुल भी सेपरेटली क्लैरिफिकेशन करने की ज़रूरत है नहीं। देखिए, तो फर्स्ट कार्ड आया है यूनियन का, ओके, और दूसरा कार्ड आया, देखिए आपके पर्सन आपको आगे से प्रपोज करने वाले हैं। ठीक है, प्रपोजल बहुत सारे लोगों को आ सकता है। आपके पर्सन आगे से आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, पूरा पैशनेट होके आपको मिलना चाहते हैं। ठीक है, बहुत डेस्परेट है आपको मिलने के लिए आपके पर्सन। ज़्यादातर उनका जो फीलिंग है डेस्परेट वाला मुझे फील हो रहा है। और दूसरा, बहुत सारी अनटोल्ड बातें आपको बोलना चाहते हैं, जैसे कि वो आपको कितना मिस करते हैं, या फिर उनको भी आपकी याद आती है, या फिर उनको आपकी ज़रूरत है। आपको ऐसा लगता है कि यू आर लाइक डिसकनेक्टेड, या फिर आपको छोड़ दिया है उन्होंने। यू फील लाइक अ लॉस्ट। और राइट नाउ आपको अगर ऐसा लग रहा है तो उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको थोड़ा सा कट ऑफ उन्होंने कर दिया है और दिस इज़ नॉट फेयर, ऐसा उनको फील हो रहा है। और इसीलिए वो आपका जो है आपको ये बताना चाहते हैं, ये जताना चाहते हैं कि नहीं, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। ठीक है, और देखिए इस यूनियन को अगर आपके पर्सन अगर आपको आगे से पूछ रहे हैं, आगे से कॉल मैसेज कर रहे हैं ना, तो आपको इस चीज़ को जो है प्रोटेक्शन देने की बहुत नीड है डियर। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे है, देखिए बहुत सारे लोगों को आपको जो है नज़र भी लग सकता है इस चीज़ में पर्टिकुलर, क्योंकि देखिए आप जब भी मिलते हैं तो आप दोनों ना एक दूसरे में बहुत खो जाते हैं, आप बहुत खुश हो जाते हैं। और जब भी आपको कोई देखता है ना तो आपको बहुत जल्द नज़र लग सकती है। तो आप में अनबन होना, ये चीज़ें कॉमन रहती होगी हमेशा। मिलने के बाद लड़ाई झगड़े आप में होते ही होंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि प्रोटेक्शन की आपको बहुत ज़्यादा नीड है, राइट। और अगर आप मिलते हैं तो उसके बाद तुरंत आपको प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इन सारे कार्ड्स को हम रख देंगे क्योंकि ये मेजर कार्ड्स आए हैं। देखते हैं और क्या है। फर्स्ट ही यूनियन का कार्ड आया है। ओ माय गॉड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप में से बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। जो लोग अच्छे से इनर वर्क करते हैं उनका हो सकता है, राइट। और क्या है मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः। और देखिए अगर आपको पता नहीं है इनर वर्क कैसे करना है, क्या करना है, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं डियर। सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। चाइल्डहुड ट्रॉमास भी हील कर सकते हैं। आज हम मिरर वर्क के बारे में बात करेंगे। ठीक है, शैडो वर्क के बारे में बात करेंगे आज हम, क्योंकि मुझे ऐसा इंट्यूशन आया है कि शैडो वर्क के बारे में बोलना है और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा प्लीज़। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कलिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कलिकाय नमः। ओके, इस कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। और देखिए डियर, मैं डेली वीडियो नहीं अपलोड करती हूँ। इसका रीज़न ये है कि मेरा खुद पे भी काम चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें अभी रिवील्ड हो रही है मुझे, इसीलिए। मम्मा बताइए यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है। ओम क्रीम कलिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कलिकाय नमः। ओके, देखिए आपके बहुत सारे लोगों में से जो डीएम हैं, आपके जो डीएम हैं, तो उनका अवेकनिंग चल रहा है। मुझे ये मिड वाले लोगों का लग रहा है, उनका अवेकनिंग चल रहा है डियर। उनको बहुत सारी चीज़ों का अभी रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या है और क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ। ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया है माँ, सेकेंड बारी आया है। ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः। ओ माय गॉड, ओके अभी ठीक है, लाइटिंग बहुत ही यहाँ पे ओके अभी ठीक है। तो देखिए बहुत सारे लोगों का अवेकनिंग चल रहा है। आपके पर्सन हो सकता है कि अभी लो वाइब्रेशन में हो, उनका जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा लॉस्ट है और उनका अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है। डेफिनेटली थर्ड पार्टी के थ्रू हो सकता है। और आपके पर्सन ना अभी एक्शन मोड पे आ चुके हैं, राइट। एक्शन मोड क्या होता है, अगर हमें कोई आगे से ट्रिगर करता है, अगर हमारा डिवाइन टाइम नहीं आता है, अगर हमें
चीज़ों के बारे में सिर्फ और सिर्फ सहना होता है, हमारा सोल शॉक का पीरियड होता है ना, तब हम एक्शन नहीं लेते हैं किसी चीज़ में। फॉर एग्जांपल अगर कोई हमें ट्रिगर करता है तो वहाँ पे हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, हमारा थ्रोट चक्रा भी लॉक होता है। अभी क्या मेरा खुद का मैं जर्नी का आपको बताऊँ, जब मेरा अवेकनिंग चल रहा था स्टार्टिंग में, तो मुझे बहुत सारे लोग जो है आगे से ट्रिगर करते थे, लेकिन मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाती थी। मेरे फैमिली में हो सकता है, कहीं पे भी मुझे अगर सोल शॉक कोई ट्रिगर मिलता था, मैं शांत रहती थी, पूरा सह लेती थी, अंदर पूरा स्टोर कर लेती थी, ठीक है। तो ये बहुत दिनों तक चला, जब तक मुझे एक बहुत बड़ा सोल शॉक नहीं मिला। तो मैं उसके बाद बोलने लगी, आगे से मेरा खुद का साइड लेने लगी। तो ये चीज़ आपके पर्सन का हो चुका है। थर्ड पार्टी के थ्रू आपके पर्सन को बहुत सारे ट्रिगर्स मिले हैं। कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके अपनी माँ हो सकती है, मतलब आप दोनों के बीच में उनके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो थर्ड पार्टी होता है। उनकी वाइफ हो सकती है, वो अगर किसी रिलेशनशिप में है तो वहाँ पे वो थर्ड पार्टी कहलाता है। ओके, वर्क प्लेस अगर उनके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको छोड़कर वो करियर को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वो थर्ड पार्टी कहलाती है, पैसा, राइट। तो थर्ड पार्टी के थ्रू उनको बहुत ट्रिगर तो मिले हैं, उन्होंने कभी आगे से एक्शन नहीं लिया है, उन्होंने वो सह लिया है, ठीक है। खुद में वो ग्रास्प करते गए क्योंकि वो चीज़ उनको चाहिए थी, ठीक है। उसके लालच में उन्होंने बहुत सहा है। और अभी ऐसा सिचुएशन आया है ना कि उनको बोलना पड़ रहा है क्योंकि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। इसे ही हम अवेकनिंग कहते हैं। और अगर एक्शन मोड में हम आ जाते हैं ना, उसके बाद हम बाउंड्रीज सेट कर लेते हैं, राइट। ये सबके साथ होता है, ठीक है। अवेकनिंग जब किसी का होना होता है, किसी का डिवाइन टाइम आता है, तो ये सबके साथ होता है। तो देखिए, ये बहुत सोल शॉक का नज़दीकी पीरियड है। तो यहाँ पे आपके पर्सन की वाइब्रेशन देखिए बहुत ज़्यादा डाउन है, लेकिन वो शो नहीं करेंगे, किसी को दिखाएंगे नहीं, बजाय कि आपको, ठीक है। अगर आप उनको मिलते हैं तो आपको वो बता सकते हैं कि वो कैसा फील करते हैं, अंदर से आप उनको महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो किसी को बताएंगे नहीं कि वो कैसा फील कर रहे हैं। वो ऊपर से तो दिखाते हैं कि मैं बहुत लड़ाकू टाइप हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लोगों को बोल सकता हूँ, मैं खुद का स्टैंड ले सकता हूँ, लेकिन अंदर से उतना ही वो कमज़ोर महसूस करते हैं, राइट। क्योंकि ऑफकोर्स ये होता है, जब आपकी एनर्जी उनके पास नहीं होती है तो ऐसा होता है। और ये टाइम ये है ना कि उनको अपने आप पर काम करना है। तो ये अवेकनिंग का पीरियड चल रहा है डियर आपके पर्सन का, ठीक है। और देखते हैं क्या है मम्मा पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कल्पे नमः, 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 ओम क्रीम कल्पे नमः। मिड वालों का थर्ड ईयर वो, ठीक है। जो लोग मिड में हैं, स्टार्टिंग से लेके मिड में 3 फेज होता है, स्टार्टिंग, मिडल और एंड वाला, ठीक है। तो एंड वाला क्या है, जो लोग अच्छे से इनर वर्क करते हैं वो। स्टार्टिंग वाले लोग वो हैं जो बिल्कुल भी इनर वर्क नहीं करते हैं, राइट। और मिड वाले लोग वो हैं जिन्होंने अभी इनर वर्क स्टार्ट किया है, या फिर स्टार्ट करके 6 महीना हो चुका है, उनका मेडिटेशन में अभी ध्यान थोड़ा बहुत लग रहा है, उनके लिए है, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा थ्रोट चक्रा तक एनर्जी जा चुकी है वो। और देखिए, बहुत सारे लोगों को फोरहेड पर वाइब्रेशन होती है, उनको ऐसा लगता है कि थर्ड आई चक्रा पे काम चल रहा है, नहीं। इट्स अगर आपके फोरहेड पर वाइब्रेशन हो रही है, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं, तो वहाँ पे अगर आपका वाइब्रेशन हो रहा है, जहाँ पे तीसरा आँख होता है बाबा का, हमारे मम्मा का तीसरा आँख होता है, वहाँ पे अगर आपका वाइब्रेशन हो रहा है, इट्स मीन्स कि आपका जो थ्रोट चक्र है ना, उससे एनर्जी थोड़ा ऊपर उठ रही है। थर्ड आई चक्रा पे अभी पहुंचा नहीं है। थर्ड आई चक्रा पे पहुंचना इट्स मीन्स कि हम जहाँ पे सिंदूर लगाते हैं ना, वहाँ पे वाइब्रेशन होती है, ठीक है। तो ये बहुत सारे लोगों को लगता है कि बीच में, फोरहेड के बीच में वाइब्रेशन हो रही है, इट्स मीन्स कि आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है। नहीं, इतने जल्दी नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रही हूँ। जो लोग ध्यान करते हैं, चक्रास मर्ज होना, चक्रास के ऊपर काम करना ज़रूरी है इस जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो देखिए, जब आप मेडिटेशन करते हैं और आपका थ्रोट चक्रा हील होता है ना, उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है स्टेबलाइजेशन के लिए, ठीक है। जैसे कि झूठ ना बोलना, सच रहना होगा आपको, बहुत सच, ठीक है। और थोड़ा बहुत झूठ चलेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत, किसी की अच्छाई के लिए अगर आप बोलते हो, क्योंकि ये कलयुग है, इसमें हम इतना सच बोलेंगे जहाँ पे हम खुद फंस जाएंगे, तो ये भी थोड़ा गलत है। राम युग होता तो अलग बात होती, ठीक है। तो आपको सच बोलना होगा, ठीक है। धर्म के खिलाफ अगर कहीं पे कुछ हो रहा है तो वहाँ पे आपको स्टैंड लेना होगा, ठीक है। कंपलसरी नहीं है, जहाँ पे यू आर कैपेबल तभी। ऐसा है नहीं कि बहुत बड़ी बात है, किसी का केस चल रहा है और आप जाके बोल रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं। थोड़ा बहुत आप धर्म के लिए आप बोल सकते हो, लोगों को थोड़ा सा नॉलेज दे सकते हो, तो आपका जो थ्रोट चक्र है ना, थोड़ा स्टेबलाइज होना स्टार्ट होता है। अगर आप अब्यूज़ करते हो, किसी को गाली गलौज करते हो ना, तो आपका जो थ्रोट चक्र है वो डिस्टर्ब होता है, ठीक है। एनर्जी पूरा लॉस्ट हो जाती है, और फिर जो हार्ट चक्र है वहाँ पे एनर्जी आके रुक जाती है। तो थ्रोट चक्र बहुत डिफिकल्ट है, बहुत। आई मस्ट से थ्रोट चक्र को स्टेबलाइज करना
बहुत डिफिकल्ट है। और खान पान का भी थोड़ा ध्यान रखना होता है, नॉनवेज नहीं खाना होता है। थ्रोट चक्रा अगर आपका सिद्ध हो जाएगा ना, तो आप जो बोलते हो ना वो सच हो जाता है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, कौन सा वाणी बोलते हैं उसे, वाग शक्ति ऐसा कुछ बोलते हैं। सरस्वती विराजमान हो जाती है आपकी जीभा पे। आप किसी को आशीर्वाद दे देते हो वो भी सच हो जाता है, किसी को शाप देते हो वो भी सच हो जाता है, ठीक है। तो बी केयरफुल, सबके लिए अच्छा ही बोले अगर आप इस जर्नी में हैं, सबको ब्लेसिंग दे, सबके लिए अच्छा बोले, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े, ठीक है। पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करते हो अगर आपका थ्रोट चक्रा एक्टिव हो जाता है, राइट। तो अच्छा बोलना है आपको। और क्या है मम्मा? ओम प्रेम कल्पे नमः, ओम प्रेम कल्पे नमः। पर्सन का करंट एनर्जी बताइए। ओम प्रेम कल्पे नमः, 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 ओम प्रेम कल्पे नमः। ओके, द सन का कार्ड क्यों आया है मम्मा? वाओ, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड द सन के साथ क्यों आया मम्मा? ओम प्रेम कल्पे नमः, ओम प्रेम कल्पे नमः, ओम प्रेम कल्पे नमः, ओम प्रेम कल्पे नमः, ओम प्रेम कल्पे नमः। ओके, देखिए बहुत सारी फैमिनाइन यहाँ पे जो है फाइनेंस के लिए थोड़ा सा लो फील कर रही है कि कैसा होगा मेरा फ्यूचर, क्या होगा, मैं अकेली हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रही हूँ। अगर आपका ऐसा कंडीशन है तो आपको बोला जा रहा है कि फाइनेंस में बहुत जल्दी आपके पास एक न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है डियर। देखिए बहुत जल्द आपके पास एक ये कार्ड बहुत पॉजिटिव होता है द सन का। न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है करियर में। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो वहाँ पे कोई आपका सोल पर्पज आप सोच के रखे हो, वहाँ पे आपको बहुत तरक्की देखने को मिलेगा आने वाले कमिंग फ्यूचर में, ठीक है। आपका फाइनेंस बहुत स्ट्रांग होने वाला है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो थोड़ा सा आपको जो है इसके ऊपर काम भी करना होगा, ठीक है। कार्ड रीडिंग में ऐसा आ रहा है कि फाइनेंस स्ट्रांग होगा, तो अपने आप में नहीं होगा। अभी आप देखिए कि आपको क्या करने की इच्छा हो रही है। कार्ड रीडिंग सीखना है, सोल पर्पस के ऊपर काम करना है। अगर आप ध्यान करते हो तो इसमें थोड़ा सा और आपको आगे बढ़ना होगा। आप थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाइए, इसमें थोड़ा सा नॉलेज गेन करिए कि किस तरीके से इंट्यूशन पकड़ते हैं, क्या करते हैं। कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो सोल पर्पस पे काम करना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए सोल पर्पस, किस में इंटरेस्ट है, या फिर बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं तो किस टाइप का होना चाहिए। तो ये सब कुछ करोगे तो होगा। डिवाइन टाइम अगर आप सोच रहे हो ना कि मेरा डिवाइन टाइम कब आएगा कब आएगा कब आएगा, तो दिस इज द राइट डिवाइन टाइम, ठीक है। ये डिवाइन टाइम इज राइट देयर। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है। करियर के लिए आपको अभी काम करने की ज़रूरत है। सक्सेस मिलेगा क्योंकि डिवाइन टाइम आ चुका है, ठीक है। सक्सेस मिलेगा, जो भी आप करोगे वहाँ पे आपको फलीफ्रुत होगा, लेकिन आपको पूरे पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है फेमिनिन, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रगल स्टार्टिंग में होता है लेकिन बाद में सब कुछ स्टेबलाइज हो जाता है, राइट। तो ये काफ़ी सुंदर सा यहाँ पे आया है। आप में से बहुत सारे लोग अगर इसके लिए थोड़ा सा वरीड कर रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अच्छा ही होगा, आपके भले के लिए ही ब्लॉकेज आए होंगे, ठीक है, कुछ चीज़ें सोचने के लिए। तो देखिए मेरा अपना खुद का कैसा है ना, मेरा अगर मैं कुछ सोचती नहीं हूँ, कुछ मेरे लिए आता है चीज़ आगे से, तो उसके ऊपर विचार नहीं करती हूँ, तो मेरा भी फाइनेंस स्टक हो जाता है, ठीक है। मम्मा की तरफ से स्टक कर दिया जाता है क्योंकि जो देखना चाहिए वो मैं देखती ही नहीं हूँ। मुझे आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, बस इसमें ही मैं बिजी रहती हूँ, तो स्टक हो जाता है। तो कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होता है। अगर आपके लाइफ में स्टकनेस आ चुका है, कुछ आपको लग रहा है कि फ्लो कम हो रहा है मनी का, तो कुछ रीज़न ज़रूर होता है, राइट। तो देखते हैं और क्या है। मम्मा पर्सन का करंट एनर्जी क्या है? ओम प्रेम कल्पे नमः, 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 ओम प्रेम कल्पे नमः। ओके, सोल पर्पस। देखिए ये कार्ड मुझे बहुत हाई वाइब्रेशन आ रहे थे कि ये मुझे लेना चाहिए। लास्ट टाइम हम लोग को कार्ड फिर से आ गया। मम्मा बताइए यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया है? ओम प्रेम कल्पे नमः, 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 ओम प्रेम कल्पे नमः। सोल पर्पस के लिए नेगेटिव हो रहे हैं, माय गॉड। ओके, और क्या है मम्मा? क्लैरिफिकेशन दीजिए। ओम प्रेम कल्पे नमः, 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 ओम प्रेम कल्पे नमः। देखिए डियर, यहाँ पे अगर आप में से बहुत सारे फेमिनिन ऐसी है जिन्होंने डीएम को छोड़ ही दिया है, बिल्कुल भी एनर्जी पास नहीं कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा गलत जा रहे हो। क्योंकि अगर इफ़ यू आर थिंकिंग कि आपको सोल पर्पस करना है तो यू हैव टू गिव द एनर्जी टू योर डीएम ऑल्सो। इससे क्या होगा,
देखिए डियर, आप और आपके पर्सन अलग नहीं है, आप दोनों एक ही सोल हैं, ठीक है। आप दोनों बिल्कुल भी अलग नहीं है। तो आपको बोला जा रहा है कि एनर्जी आपको थोड़ा बहुत तो उनको देना चाहिए। जैसे कि आप जितना माला जप करते हो, नाम जप, चांटिंग जो भी करते हो ना, उसका 10% एटलीस्ट आपको उनको देना चाहिए उनके पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, ठीक है। उनका फाइनेंस तो छोड़ दीजिए आप, अगर आपको फाइनेंशियली वो ग्रोथ नहीं देखना चाहते हैं उनमें, तो वो आप ये बोलिए कि उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ होना चाहिए, उनके चक्रास का ग्रोथ होना चाहिए, उनका बॉडी सोल ब्रेन 7 चक्रा लेवल पे उनका ग्रोथ होना चाहिए। ऐसे इंटेंशन डाल के आपको उनको जो है फल देना चाहिए। और इससे क्या होता है, इससे आपके पर्सन को आपके बारे में अगर आप यूनियन चाहते हैं, ठीक है, तो आपसे वो कनेक्टेड तो रहते ही है। इवन जो चीज़ें आपको इंट्यूशन आनी चाहिए सही सही जगह पे, सही सही डायरेक्शन में, जो चीज़ें आपको करनी है लाइफ में, वो इंट्यूशंस आपको आते हैं, क्योंकि आपके पर्सन की मस्कुलाइन एनर्जी है और आपकी फेमिनाइन एनर्जी है। जहाँ पर आपको मस्कुलाइन एनर्जी की ज़रूरत होती है, तब आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस का भी आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। और वो क्या ऐसे ही होगा अगर आप 3D वर्ल्ड में कनेक्टेड नहीं है, अगर आप एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हो, तो वो आपको इंट्यूशन लेवल पे जो है गाइड करते रहते हैं, राइट। अगर आपको कोई पर्सनल ऐसा गुरु नहीं है, कोई मेंटोर नहीं है जो कि आपको अच्छे से समझ सके, तो यहाँ पे डीएम का एनर्जी ही आपको गाइड करता है। एज अ गुरु के रूप में आपको डायरेक्शन दिया जाता है, आपके शिव ही आपको डायरेक्शन देते हैं, राइट। तो भले ही 3D वर्ल्ड में वो कितना भी आपको ट्रिगर करे, कितना भी आपके साथ गलत व्यवहार करे, लेकिन 5D लेवल पे वो आपसे हमेशा एज अ शिव पार्वती की तरह ही आपसे जो है ये करते हैं, कनेक्शन में होते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे से आप जो है काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करते हैं, एक दूसरे को सोल लेवल पे बहुत अच्छे से आप समझते हो, ठीक है। अगर आपकी टेलीपैथी होती है, अगर आपका थर्ड आई चक्रा ओपन है, काफ़ी अच्छे से काम हो रहा है आपका चक्रास के ऊपर, तो आपको ये महसूस हो सकता है, राइट। तो अगर आप सोल पर्पस के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप पर्सन को एनर्जी नहीं देते हो, देखिए आपको अच्छा नहीं लगता है उनको एनर्जी देना, क्योंकि आप सोचते हो कि वो आपके जो पर्सन है वो किसी और से प्यार करते हैं, किसी और कनेक्शन में है, तो आपको गुस्सा आता है, ऐसा कैसे, तो मैं क्यों दूँ, क्या ही ज़रूरत है, मैं अकेली ही सोल पर्पस कर सकती हूँ, ऐसा आपको हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी को साथ में लेकर चलना होगा। वैसे तो बोला जाता है, देखिए ऐसे बोला जाता है, जब आपके चक्रास मर्ज हो जाते हैं ना, तो आपको ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे बहुत सारे लोग मानते भी हैं, ठीक है। लेकिन देखिए आपका सोल कंप्लीट हो जाता है चक्रा मर्जिंग के बाद, 5D लेवल पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो 3D वर्ल्ड में क्या ही काम एक दूसरे से कनेक्टेड रह के, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना होता है। और सोल पर्पस भी हम अकेले कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है। लेकिन देखिए जहाँ पर आपको बोल्डनेस दिखाना है, जहाँ पे आपको बोल्ड होकर लोगों को गाइड करना है, तो वहाँ पे वही स्टेप लेना होगा, ठीक है। जहाँ पे आपको बहुत स्मूथ रहना होगा, वहाँ पे लोगों को अच्छे से कोई प्यार से समझ रहा है, तो वहाँ पे आपको प्यार से ही समझाना होगा, ठीक है। अभी देखिए मैं बहुत सारे जो फेमिनाइन है मेरे साथ रहती हैं, उनको मैं डांट भी देती हूँ कई बार। क्यों डांटती हूँ, क्योंकि वो ज़रूरत होता है वहाँ पे। अगर फेमिनाइन बहुत ज़्यादा इमोशनली बह जा रही है, किसी चीज़ को अच्छे से नहीं समझ रही हो, तो मैं वहाँ पे डांट देती हूँ और काफ़ी स्ट्रिक्टली डांट देती हूँ। कहीं फेमिनाइन जो है गुस्सा हो जाती है, लेकिन ये करना पड़ता है उनके पर्सनल ग्रोथ के लिए, और डांटने की वजह से वो स्टेबल भी हो जाते हैं, मैंने देखा है, क्योंकि एनर्जी मुझे कैच होता है, राइट। तो मेरा तो यही मकसद है कि आपका जो डायरेक्शन है वो सही जाए, ठीक है। जो ये है आपका जो फेज है उसमें से आप बाहर निकल जाओ, ठीक है। गाइडेंस तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, डिवाइन की तरफ से आपको कहीं पे भी कनेक्शन मिल जाएगा, लेकिन उस फेज में से निकलना ये मेरा मकसद है। क्योंकि जो लॉस्ट फेमिनाइन होती है काफ़ी इमोशनली ब्रेकडाउन होती है, उनका सिचुएशन मुझे पता है कैसा है, तो मैं डांट देती हूँ कई बार, ठीक है। जो गाइडेंस की तरफ जाएंगे, मम्मा बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कल्कनम, 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 ओम क्रीम कल्कनम। हैंड फील कर रहे हैं डियर बहुत सारा, ओके। सोशल मीडिया पे दिखते हैं आपको, सोच विचार कर रहे हैं आपकी तरफ आए, आप एक कॉन्ट्रैक्ट में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में। ओ माय गॉड, सही गलत का उनको पता चल चुका है। ओ माय गॉड, लास्ट कार्ड आया है माता रानी का। थैंक यू सो मच, आई लव यू मम्मा, मम्मा ब्लेस्ड यू। देखिए डियर, आपके पर्सन स्ट्रेंथ में तो आ चुके हैं, लेकिन हैंड फील कर रहे हैं आपके बगैर, ठीक है। उनका फीलिंग ऐसा है ना कि उनको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है लाइफ में। ही सोल वांट यू डेस्परेटली, राइट। काफ़ी आपके बिना जो है उल्टा फील कर, जैसे कि उल्टा टंगा हुआ महसूस होना, ऐसा कि क्या हो रहा है भाई, ये नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा। और देखिए आपको देखते हैं दूर से, सोशल मीडिया पे ताका झाकी होती है, आपको डेफिनेटली वॉच करते हैं आपके पर्सन, ठीक है। सोच रहे हैं आपके पास आए ट्रैवल करके, और आप इस कॉन्ट्रैक्ट में हैं, आप दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट में हैं। अभी देखिए इस बात का सबूत क्या है, आप दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट में हैं, तो बहुत दिन हो गए आप उनको भूले नहीं हैं, तो क्या सबूत है आपके पास कि वो आपको भूले हैं।
ऑफ कोर्स अगर आप नहीं भूले हो इस रिश्ते को तो इट्स मीन्स कि वो पर्सन भी आपको नहीं भूले हैं डियर, ठीक है। तो अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि मेरे पर्सन मुझे नहीं चाहते हैं या फिर नहीं ही डज़ नॉट वांट मी एनी मोर, तो ये पूरा रॉन्ग है। क्योंकि देखिए कोई पर्सन माइंड में 24 घंटे रहना, चलना, बैक ऑफ द माइंड स्टे करना, इट्स नॉट लाइक ऐसे ही नहीं होता है, कोई तो कनेक्शन ज़रूर होता है, ठीक है। तो ये बात उनको भी क्लिक तो हुआ है डेफिनेटली कि चाहे जो हो जाए पर्सन याद तो आता ही है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये डिवाइन की तरफ से आपको कनेक्शन में रख रहा है, ये कोई डिवाइन शक्ति ही है जो कि आपको कनेक्शन में रख रहा है, वरना हम लोगों के बस में तो ऐसा है नहीं कि लाइक जानबूझ के जो है उनका याद करें, ठीक है। तो ये डिवाइन की तरफ से हो रहा है, आपका डिवाइन रिश्ता है, ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो बस इतना ही। तो देखिए डियर, अगर आप में से बहुत सारे लोग मंत्रा चांटिंग करते हैं और मेडिटेशन नहीं करते हैं, उनके लिए है। अगर आप बहुत मंत्रा चांटिंग करते हो और कॉस्मिक पावर आपके पास है तो उसे यूटिलाइज भी करना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं यूज़ होना चाहिए वो, नहीं तो आपकी बॉडी जो है बहुत हीट होगा, मतलब कि क्या गर्म होना, एनर्जी हैंडल नहीं हो सकता है आपसे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। तो अगर आप सोल पर्पस करना चाहते हो तो वो स्टार्ट करिए, वहाँ पे एनर्जी आप डालिए, या फिर आप एनिमल लवर है तो वहाँ पे एनर्जी डालिए। लेकिन अगर आप गेन कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो, ध्यान नहीं करते हो, तो एनर्जी कहीं पे यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान करना ज़रूरी है अगर आप मंत्रा चांटिंग करते हैं, राइट। तो ये, और दूसरा शैडो वर्क क्या है। तो देखिए हमें लाइफ में ऐसा एक बार तो लगता ही है कि हमारी जो आदत है वो खुद को पसंद नहीं आ रही है, जैसे कि हम ना चाहते हुए भी किसी के चीज़ में बोलते हैं, इंटरप्ट करते हैं। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, झूठ बोलते हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत हम सोचते हैं, ओवर थिंकिंग है। तो ये चीज़ें जो है हमें खुद को पसंद नहीं आती, हमें लगता ज़रूर है कि ये चीज़ मेरे में बुरी है। तो ये क्या है, ये आपका शैडो है, ठीक है। ये आपका शैडो है जिसके ऊपर आपको काम करना है। आपको दिख रहा है ये चीज़ कि मुझ में ये चीज़ कमी है, तो उस पर काम करना है आपको, ठीक है। तो इसे हम शैडो वर्क कहते हैं। तो देखिए अभी आपके कौन सा चीज़ आपके सरफेस के ऊपर आ रहा है, आप देखिए क्या चीज़ है जो कि आपको अच्छी नहीं लग रही है खुद पर, तो वो यूनिवर्स डिवाइन आपको दिखा रहे हैं कि ये चीज़ है, आपको इसके ऊपर काम करना है। अभी शैडो कैसे करते हैं, तो देखिए क्या करना है, हमें खुद का हीलिंग करना है। तो मेडिटेशन से तो चक्रा हीलिंग होता ही है, बाकी का हीलिंग भी होता है, लेकिन उससे टाइम लगता है। तो आप मंत्रा चांटिंग कर सकते हैं, ठीक है। कोई पाठ कर सकते हैं कि ये जो मेरा ओवर थिंकिंग का जो है, ठीक है, इसे ब्रेक डाउन करिए कि और या फिर कोई चीज़ ऐसा है जो आपको पसंद नहीं है, आप अंडर कॉन्फिडेंट रहते हो, ठीक है। तो देखिए मेरा खुद पे क्या वर्क किया है यही मैं आपको बता रही हूँ, वही सजेस्ट मैं कर रही हूँ। कोई मैजिक होता है तो ऐसा आपका क्वेश्चन होगा कि क्या मैजिक होता है कोई पाठ करने से, तो डेफिनेटली होता है, ठीक है, होता है डियर। तो आपको क्या करना है कि भगवान से, अपने इष्ट देवता से प्रे करना है कि मेरा ये चीज़ है जो कि मुझसे खुद से हील नहीं हो रहा है, मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है, झूठ बोलना या फिर किसी चीज़ में ज़्यादा इंटरफेयर करना, लोगों के बारे में ज़्यादा सोचना, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, किसी चीज़ निगेटिव अगर कोई घटित होता है तो बस वही पकड़ लेना, उसके बारे में ही सोचना, ये होता है बहुत सारे लोगों का। तो ये पर्टिकुलर चीज़ आप भगवान को बताइए कि ये मेरा प्रॉब्लम है, इसके ऊपर मैं शैडो वर्क करना चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ। आपके जो इष्ट देवता है उनसे प्रे करिए, इंटेंशन डाल के कोई पाठ करिए, बजरंग बाण कर सकते हैं, कवच कर सकते हैं, सिद्ध कुंजिका कर सकते हैं, एनी हाउ जो आपको ज़्यादा इफेक्टिव लगता है आपकी लाइफ में, जो आपका रूटीन है, ठीक है, आपका जो अनुभव जिससे ज़्यादा कनेक्शन फील होता है वो पाठ आप कर सकते हैं, राइट। तो ये मुझे बताना था। दूसरा, मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला था कि 5 एलिमेंट से हम ऑरा कैसे बना सकते हैं। तो वैसे ही जैसे कि अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, हमारे बॉडी में 5 एलिमेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जो कि पूरा 5 तत्व जो होते हैं वो मिल जाते हैं। जब हम हमारा शरीर त्याग देते हैं तो वो सारे एलिमेंट्स इन सारे तत्वों में जाके मिल जाता है। तो यही तत्व हमारा जो है रक्षा भी करता है, ठीक है, प्रोटेक्शन कवच भी देता है। तो आपको क्या करना है, देखिए क्या करना है, मंदिर में दिया प्रज्वलित होता है, हाथ में पानी लेना है, थोड़ा सा वाटर तत्व लेना है, अग्नि होता है आगे, ठीक है, भूमि होता है नीचे, पैर के नीचे, और भगवान इष्ट देवता होते हैं, ठीक है। तो इन सारे साक्षी से, इन सारे एलिमेंट्स और भगवान के साक्षी से आपको बोलना है कि मैं इस अग्नि के साक्षी से, इस धरती के साक्षी से, पूरे ब्रह्मांड में मेरे इष्ट देवता का आह्वान कर रही हूँ। जैसे कि आपके कोई भी इष्ट देवता हो, उनका मैं आह्वान करती हूँ, और पूरा नाम बताना है, बर्थ डेट बताना है, लोकेशन बताना है, हाथ में जल लेके बोलना है कि मेरे बॉडी, सोल, ब्रेन, 7 चक्रा में का प्रोटेक्शन करिए। किससे? मेरे बॉडी में जो वाटर तत्व है, अग्नि तत्व है,
ठीक है। जो सारे तत्व है उसका नाम बताना है, वायु तत्व, जल तत्व मतलब कि वाटर, और भूमि, ठीक है, और क्या आता है, गगन, ठीक है। इन सारे तत्व का एग्जिस्टेंस मेरे बॉडी में है, तो जिस भी लैंग्वेज में बोलो कोई दिक्कत नहीं। इन सारे तत्व से मेरा खुद का, मेरे सोल का, मेरे विचारों का प्रोटेक्शन हो, ठीक है, आजीवन प्रोटेक्शन हो। इसीलिए मैं आह्वान कर रही हूँ मेरे इष्ट देवता का, और मैं आह्वान करती हूँ आप जो भी मंत्रा चांट करते हैं वो पर्टिकुलर मंत्रा लीजिए जो आपका डेली बेस पे आप चांट करते हो वो, और उस मंत्रा का आह्वान करिए और 11 बार या फिर 21 बार चांट करिए और भूमि पे छोड़ दीजिए, ठीक है। और जैसे ही आप छोड़ोगे तो आपको एक प्रोटेक्शन फील होगा, एक ऐसा कवच फील होगा। तो ये आजीवन के लिए आप आह्वान करिए, ठीक है। आपके शब्द में, आपके लैंग्वेज में बोलिए, जैसा आप भगवान को समझा सको, जैसे मतलब भगवान को सब पता है, लेकिन जितना क्लैरिफिकेशन आप देते हो ना उतना बॉन्डिंग अच्छा बनता है आपका और आपके भगवान का, ठीक है। तो ऐसे करोगे तो आपको प्रोटेक्शन, एक नेचुरल प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है, आपके बॉडी का। बाकी का प्रोटेक्शन तो अलग होता है, लेकिन ये भी एक होता है जिससे क्या होगा, नज़र नहीं लगेगा, ठीक है। और ये किसको काम करता है, क्या सारे लोगों को काम करेगा? नहीं। जो लोग मंत्रा चांटिंग करते हैं उनको ही काम करेगा, जो लोग नहीं करते उनका कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए मंत्रा चांटिंग करने से ही आपका एक स्पिरिचुअल एक ये बनता है, स्पिरिचुअल बॉडी बनता है आपका एक, जिसे हम आध्यात्मिक क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक बॉडी बोल सकते हैं, जो कि जो बॉडी एस्ट्रल ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। ऐसा कनेक्शन बन जाता है, आपका एक स्पिरिचुअल सोल बन जाता है अलग से, तो वो ही आपको प्रोटेक्ट करता है आपके मंत्रास के थ्रू, ठीक है। तो जो लोग कुछ नहीं करते हैं उनका नहीं हो सकता है, उनका कुछ उनके लिए नहीं है ये, राइट। जो लोग डेली बेसिस पे मंत्रा चांट करते हैं ना कोई पर्टिकुलर, उनके लिए है। तो बस इतना ही है आज के लिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, जर्नी कंफर्म करानी है, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए आपको गाइडेंस चाहिए होगा, शैडो वर्क कैसे करना है, प्रॉपर तरीके से मेडिटेशन कैसे करना है, मेडिटेशन का गाइडेंस अवेलेबल है, मंत्रा चांटिंग का गाइडेंस अवेलेबल है, इस जर्नी को आगे कैसे बढ़ाना है इसका एक प्रॉपर गाइडेंस है, ठीक है। तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। जर्नी कंफर्म कराने के है 111 रुपीज़ 111। एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन होगा आपका, जैसे कि फाइनेंस क्यों स्टक है, या फिर फाइनेंस में ग्रोथ कैसे होना है, क्यों आपका फाइनेंशियली ब्लॉकेज आप फील करते हो, ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, अगर कोई रिलेशनशिप में एनी काइंड ऑफ आपका प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। चार्जेस है 221 रुपीज़ और गाइडेंस के अलग है, ठीक है। तो कम देयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते हम 2 लव चिट्स लेंगे, देखते हैं क्या है। मामा बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम काल करना, ओम क्रीम काल करना। लव चिट्स में पर्सन का ओके 3 आए हैं, इट्स ओके, हम तीनों लेंगे। क्या है, DF टू DM, ओके। तुम्हें देखा अरसा हो गया, अब तुम कैसे दिखते हो। आप में से बहुत सारे फेमिनाइन ऐसी है जो कि देखने के लिए पर्सन को बहुत तरस रही होंगी कि बहुत सारे दिनों से रियल में आपने पर्सन को नहीं देखा है, तो आपको लग रहा होगा कि पर्सन अभी रियल में कैसे दिखते हैं, ओके। और क्या है, ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया। आपके पर्सन बोल रहे हैं कि ज़िंदगी में बहुत उन्होंने सीख लिया है आपके बगैर, ठीक है। उनके एक्सपीरियंस बहुत है आपसे बिछड़ने के बाद। क्या मुझे सच में भूल गए हो। आपके पर्सन पूछ रहे हैं आपको कि आप सच में मुझे भूल गए हो, उनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि कनेक्शन है नहीं आपका 3D वर्ल्ड में। अगर नहीं है तो आपके लिए है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्रीम करके बाय बाय।